बासी सब्जी खाने वाला ससुराल। ये कहानी है एक ऐसे ससुराल की जहाँ रिश्तों की गर्मी तो थी, पर रोटियों पर कभी कभी घी नहीं होता था। जहाँ सास बहू एक होकर घर चलाती थी, पर सब्जी बासी होने पर भी कोई शिकायत नहीं करता था। ये कहानी है उस परिवार की जो गरीबी में भी इज्जत से जीना जानता था। बासी सब्जी वाला ससुराल। छोटे से गांव धन्नीपुर में जब रतनलाल के छोटे बेटे गोविंद की शादी हुई, तो बहू बनकर आई सुहानी। शहर की पढ़ी लिखी, सलीकेदार और थोड़ी नाजुक स्वभाव वाली लड़की। शादी के अगले दिन सवेरे सुहानी उठी तो देखा सास कमला देवी और जेठानी पहले से आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। चूल्हे पर पानी खौल रहा था और एक पुरानी स्टील की थाली में ढकी हुई कल रात की बची लौकी की सब्जी रखी थी। सुहानी सोच में पड़ गई। ये क्या, न ताजगी न स्वाद, क्या यही खाना है यहाँ? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पहली बार था। बोझिल दिल के साथ सब्जी खा ली। दिन बीते, हफ्ता बीता, हर रोज यही दृश्य। रात की बची सब्जी सुबह नाश्ते में, और दोपहर की रोटियां शाम में सेंकी हुई। एक दिन सुहानी ने पति गोविंद से धीरे से पूछा, डैश, तुम्हारे घर में रोज बासी खाना क्यों बनता है? गोविंद ने मुस्कराकर जवाब दिया, क्योंकि यहाँ बर्बादी की कोई जगह नहीं, और आमदनी इतनी नहीं कि तीनों टाइम ताज़ा पकाया जाए। सुहानी चुप हो गई, लेकिन दिल में कसक बनी रही। गोविंद की एक प्राइवेट स्कूल में मास्टरी नौकरी थी। महीने के अंत में तनख्वाह आई, बस 5,000 रुपये। सुहानी ने सोच लिया, कुछ न कुछ तो करना होगा। उसने आधे पैसे से सब्जियों और मसालों का जरूरत भर का सामान मंगवाया और बाकी पैसे बचा लिए। अगले दिन सुबह उसने खुद ताजे आलू मटर की सब्जी बनाई, रोटियां सेंकी और सबसे पहले ससुर जी के सामने परोसा। ससुर जी बोले, अरे आज तो सुगंध ही कुछ अलग है। सुहानी मुस्कराई, आज पहली बार बहू के हाथों की सुबह की ताजी सब्जी है। ससुर जी भावुक हो गए, बेटी, ताजगी तो तुम्हारे भाव में है। हमने तो बासी में भी स्वाद खोज लिया था, पर तुमने आज एहसास जगा दिया। अब सुहानी ने धीरे धीरे घर का हिसाब किताब संभालना शुरू किया। वो जानती थी कि पैसे की कमी है, पर थोड़े से बदलावों से बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। सब्जी के छिलकों से चटनी बनाना सिखाया, रात की सब्जी को सुबह की सूखी सब्जी में बदलना सिखाया, दोपहर के बचे आटे से शाम के पराठे बनाना सिखाया। अब बासी सब्जी नाम की चीज नहीं रही, बल्कि बचे खाने की रचनात्मकता बन गई। सासू माँ हंसते हुए बोली, अब तो बासी का स्वाद भी ताज़ा लगने लगा है बहू। धीरे धीरे सुहानी का ये तरीका गांव की बाकी औरतों तक पहुंचा। अब गांव की महिलाएं उसे बासी बचाओ दीदी कहकर बुलाने लगी। उसने एक छोटा समूह बनाया, सुनियोजित रसोई अभियान, जहां हर महिला एक दिन सिखाती कि बचे हुए खाने को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए। गांव की प्रधान महिला तक आई और बोली, आप तो पढ़ी लिखी हो, अब हमें भी सिखाओ कि कम में ज्यादा कैसे करें। एक दिन सुहानी की मायके वाली बुआजी आई। उन्हें जब ये सब पता चला, तो वो बोली, डैश, बिटिया, तू तो शहर से आई थी और अब गांव को सिखा रही है। सुहानी ने मुस्कराकर जवाब दिया, बुआ जी, मैंने तो ससुराल में बासी सब्जी खाकर ये सीखा कि खाना स्वाद से नहीं, भावना से पचता है। गरीबी में भी गरिमा होती है, और बासी खाने में भी अपनापन। जब बहू घर को बोझ नहीं, परिवर्तन का माध्यम समझे,